बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुबमा यवद्दुल्लज़ीन कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन। सय्यदना अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे दिल के अंदर, मेरे ज़हन के अंदर इस्लाम की, इस्लाम वालों की मोहब्बत डाल दी, तो मैं सीधा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और मैंने जाते ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की कि अपना दायां हाथ मेरी तरफ बढ़ाइए, मैं आपके हाथ पर बैत करना चाहता हूँ, इस्लाम को कबूल करना चाहता हूँ। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ आगे बढ़ाया तो अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना हाथ पीछे कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैरान हो गए, पूछने लगे कि अमर बिन आस क्या वजह है, तूने पहले मेरा हाथ आगे करवाया, जब मैंने अपना हाथ आगे किया तूने अपना हाथ पीछे कर दिया। अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस्लाम बाद में लाऊंगा, इस्लाम मैं ऐसे कबूल नहीं करूंगा, इस्लाम कबूल करने के लिए मेरी एक शर्त है। पूछा, अमर क्या शर्त है तेरी, तो इस्लाम को कबूल कर, तेरी क्या शर्त? कहने लगे, मेरी शर्त यह है कि मैं इस्लाम ले आता हूं, लेकिन शर्त यह है कि मेरी जिंदगी के जितने भी पिछले गुनाह हैं वो मुआफ होने चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अमर बिन आस परेशान न हो, तीन काम ऐसे हैं जो इंसान करता है उसके जिंदगी भर के गुनाह मुआफ हो जाते हैं। वो इंसान ऐसे ही हो जाता है जैसे उसको आज ही उसकी मां ने जन्म दिया हो। कि अमर बिन आस, जब इंसान काफिर हो, मुसलमान हो, इस्लाम को कबूल कर ले, अल्लाह रब्बुल इज्जत पिछले गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर देता है। दूसरा वो इंसान है कि जो इंसान एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करता है इस्लाम की खातिर, अमर बिन आस उस इंसान के भी अल्लाह रब्बुल इज्जत गुनाहों को मुआफ कर देता है। ए अमर, तू इस्लाम को ला, अल्लाह तेरे गुनाहों को मिटा देगा। एक बूढ़ा लकड़ी के सहारे चलते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम तो कबूल करना चाहता हूं, लेकिन अपनी जिंदगी में मैंने बहुत बुरे अमाल किए हैं। पंजाबी में जैसे कहते हैं ना, मैंने बहुत बगैरतियां की हैं, मैंने कुफर की हालत में बहुत बगैरतियां की हैं। क्या इस्लाम लाने से वो मेरी बगैरतियां, मैंने जो गुनाह किए, बुरे अमाल किए, लोगों की इज्जतों को लूटा, क्या वो माफ हो जाएंगे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बूढ़े, तू इस्लाम को कबूल कर, अल्लाह तेरे गुनाहों को मुआफ कर देगा। ये वो अमाल है जिनको करने से अल्लाह रब्बुल इज्जत गुनाहों को मुआफ कर देता है। तीसरा वो काम, जो इंसान हज करता है, हज से पहले जितने भी गुनाह किए हों वो हज करने से वो गुनाह मुआफ हो जाते हैं। शर्त यह है कि इंसान की नीयत खालिस हो। ये ना हो कि मुझे लोग हाजी साहब कहेंगे, मुझे लोग हाजी साहब कह के पुकारेंगे, लोगों के हक खाए हों, दुनिया के अंदर लोगों के साथ बुरे सलूक हो और हज को चले जाए। ये नहीं, नमाजें पढ़े, नेक अमाल करे, नीयत खालिस हो, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत जिंदगी के गुनाहों को मुआफ कर देता। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।